यार तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मांगा के बारे में। आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 77 की प्रेडिक्शंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स की प्रेडिक्शन की थी, चैप्टर नंबर 77 की प्रेडिक्शन करना सबसे ज्यादा हार्ड है। तो चैप्टर नंबर 76 के अंदर अभी तक के आर्क का सबसे बड़ा मेन प्लॉट ट्विस्ट हम लोग को देखने के लिए मिला है, इसलिए चैप्टर नंबर 77 की प्रेडिक्शन करना थोड़ा टफ होगा। गाइस अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेडिक्शन कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से समझा सकूं कि मुझे क्या लगता है अगले चैप्टर में क्या हो सकता है। आपके मन में भी कोई भी प्रेडिक्शन चल रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। मैं जरूर देखना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। इस पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्रेडिक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कि मोनाइटो सबसे पहले हिस्ट्री बताएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था वहां पर सिरिलियन प्लेनेट पर, जब सेयंस ने उस प्लेनेट पर अटैक किया था। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं लास्ट चैप्टर सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तब बना था जब मोनाइटो आया था और उन्होंने बताया था ग्रेनोला को कि जो सेयन था बारडॉक, उसने हम दोनों को बचाया था। पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रेनोला का रिएक्शन कुछ इस तरह से था कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, जिन सेयंस ने मेरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन सेयंस को मेरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय करते हुए, उन्होंने एक्चुअली मेरे को बचाया था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग इसी तरह होगी। सबसे पहले मोनाइटो बताएंगे पूरी की पूरी हिस्ट्री, सिरिलियंस और सेयंस की हिस्ट्री क्या है, उन्होंने क्यों प्लेनेट डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने क्यों, बारडॉक ने क्यों उनको और ग्रेनोला को छोड़ दिया। इस ग्रेनोला को उनकी बात सुननी पड़ेगी बिकॉज मोनाइटो को वो बहुत ज्यादा मानता है। सबसे ज्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी को ग्रेनोला मानता है तो वो मोनाइटो ही है, बिकॉज वो उसके एल्डर जैसे है। के आते ही मोनाइटो के कहते ही ग्रेनोला ने फाइट करना बंद कर दिया, जिसका सिंपल सा मतलब है कि ग्रेनोला सुनेगा कि मोनाइटो क्या कह रहे हैं, वो समझेगा भी और वो उस चीज पे यकीन भी करेगा। इस देखने वाली बात ये होगी कि एक्चुअल में सच में क्या हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब सेयंस ने डिस्ट्रॉय करा था प्लेनेट सीरियल। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्चुअल में क्या था, कैसे था, ये सब जानने में सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। जितना मुझे लगता है वहां पर जितने भी सिरिलियंस रहे होंगे ना, सेयंस ने पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय किया होगा बिकॉज उनको ऑर्डर मिले हैं, सिंपल सी बात है फ्रीजा से। वहां पर जितने भी सेयंस रहे होंगे उन्होंने पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय खत्म कर दिया होगा। उन्होंने बड़े जो सिरिलियन होते हैं ना, जो एल्डर सिरिलियन होते हैं, मतलब बच्चों को तो उन्होंने छोड़ दिया होगा। जैसे हम सब लोग जानते हैं बारडॉक भी एक काइंड हार्टेड सेयन है, तो उसने जो है बच्चों को छोड़ दिया होगा आई गेस, एंड सारे के सारे बड़ों को मार दिया होगा और पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। गाइस मुझे और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती इस चीज की कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ होगा। मेरे को बस यही लगता है कि जो सेयंस थे उन्होंने पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया, बड़े बड़े लोगों को मार दिया, लेकिन बच्चों पर रहम किया, बच्चों को छोड़ दिया। इसी चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि अगर उन्होंने सारे के सारे बच्चों को छोड़ दिया तो ग्रेनोला को छोड़ के और कोई अभी क्यों नहीं है यहाँ पर। तो गाइस ये चीज तो अगले ही चैप्टर में रिवील होने वाली है। जो मुझे लगता था वो मैंने आपको बता दिया। इस बात करने वाले हैं पॉइंट 2 के बारे में। पॉइंट 2 में मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे ही मोनाइटो पूरी की पूरी हिस्ट्री बता देंगे, सेयंस और सिरिलियंस की क्या हिस्ट्री थी, उसके तुरंत बाद जब ग्रेनोला उन पर यकीन करेगा, हीटर्स बुला लेंगे ड्रैगन को। चैप्टर नंबर 75 के लास्ट में हम लोग को हीटर्स को दिखाया गया था, जिसमें गैस के पास था ड्रैगन रेडार। उसने एक ड्रैगन बॉल ढूंढ भी ली थी जिसमें उसने एलेक को मतलब इशारा किया था कि पहली ड्रैगन बॉल उस तरफ है। बाद चैप्टर नंबर 76 हमने देखा कहीं भी उसमें हीटर्स क्लैन का नामो निशान हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला। उस चैप्टर में हम लोग को देखने के लिए मिला गोकू, वेजिटा, ग्रेनोला, मोनाइटो, ओटमील, लेकिन कहीं भी हीटर्स क्लैन का कोई नामो निशान नहीं था। गाइस इसका सिंपल सा मतलब है वो तो ड्रैगन बॉल ढूंढ रहे होंगे। एंड गाइस आई थिंक एक चैप्टर बहुत होता है ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए। एक चैप्टर के अंदर बिल्कुल हम लोग को उनको नहीं दिखाया गया, इतने में तो उन्होंने ड्रैगन बॉल ढूंढ लिया होगा, पक्की बात है। गाइस बस 2 ही ड्रैगन बॉल ढूंढनी पड़ती हैं इस ड्रैगन को बुलाने के लिए। और यार ये प्लेनेट भी इतना बड़ा नहीं है, ग्रेनोला का प्लेनेट भी इतना बड़ा नहीं है कि इतना ज्यादा टाइम लगे। मतलब पूरा का पूरा उन लोगों ने चैप्टर ले लिया है तो अभी तक तो उन लोग को ड्रैगन बॉल मिल ही गई होंगी दोनों, बिकॉज उनके पास ड्रैगन रेडार भी। जैसे ही मोनाइटो पूरी की पूरी हिस्ट्री बता के खत्म होंगे, ग्रेनोला उनकी बात पे यकीन करेगा, वो सेयंस को मतलब अब अपना एनिमी नहीं समझेगा, तुरंत वो देखेंगे कि वहां पर ड्रैगन आ गया। देन गाइस गोकू, वेजिटा, ग्रेनोला और मोनाइटो देखेंगे उस तरफ जहां पर ड्रैगन को बुलाया गया है। गोकू और वेजिटा जानते हैं ड्रैगन क्या होता है, ग्रेनोला ने ड्रैगन से विश मांगी है, वो जानता है ड्रैगन क्या होता है, मोनाइटो को पता है कि वो ड्रैगन क्या होता है। सिंपल सी बात है, ग्रेनोला, गोकू और वेजिटा, आई गेस मोनाइटो भी उस ड्रैगन की तरफ मूव करेंगे बिकॉज उन लोग को खतरा लगेगा कि वो ड्रैगन किसने मंगाया है और वो क्या विश मांगने वाले हैं ड्रैगन से। ठीक है, इस तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हीटर्स क्लैन है वो ग्रेनोला को बता देंगे फाइनली कि उनका प्लान क्या था और उन्होंने बस ग्रेनोला को यूज किया। देन गाइस हम लोग को देखने के लिए मिलेगा गोकू, वेजिटा, ग्रेनोला वर्सेस हीटर्स। जैसे कि मैंने अपने ऊपर वाले पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में मोनाइटो बताएंगे हिस्ट्री, सेयंस और सिरिलियंस के बीच हिस्ट्री क्या है। देन उसके बाद ग्रेनोला को ऑफ कोर्स सी बात है उनकी बात पे बिलीव करना पड़ेगा बिकॉज वो उनको बहुत मानता है। भी हिस्ट्री रहेगी वो तो देखा जाएगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है ना कि बारडॉक ने बचाया था मोनाइटो और ग्रेनोला को। मोनाइटो को देख के ये भी लगता है कि उनको पता है गोकू कौन है, बिकॉज बारडॉक का फेस और गोकू का फेस काफी हद तक मिलता है, तो शायद उनको
को लगा होगा कि ये गोकू का ही बेटा है, वो उसको पहचान गए होंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रेनुला समझ जाएगा कि क्या हुआ है, क्या उसको सेयंस से हेट करनी है या सेयंस उसके साथ। उसके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि शुरू से गोकू और वेजिटा उसको बोल रहे थे कि हम लोग फ्रीजा के लिए वर्क नहीं करते, यहाँ पर भी वो बात उसके माइंड में जरूर आएगी। फाइनली जब हीटर्स उसको बता देंगे कि हमने तेरा यूज किया था, फिर वो क्या करेगा, तभी तो वो गोकू और वेजिटा के साथ मिलकर हीटर्स से फाइट करेगा। इस चीज की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला साथ में फाइट करेंगे हीटर्स के अगेंस्ट। चौथे पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं हीटर्स क्लैन के बारे में। हीटर्स क्लैन की क्या विश होने वाली है, वो ड्रैगन को जब बुलाएंगे तो उनकी विश क्या होने वाली है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जब एलेक ने भेजा था माकी और ऑयल को अर्थ पर अपना प्लान सक्सेसफुल करने के लिए, अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसने गोकू और वेजिटा को बुलाया था इस तरफ। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे माकी और ऑयल गए थे जूनो के पास। जी हाँ गाइस, वही जूनो जिसको बुल्मा ने किस किया था, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको माकी ने किस किया था, और उसने बोला था कि वो उसको काफी सारी बातें बताएगा। गाइस मेरे को याद है वहां पर जूनो ने बोला था कि तू काफी ज्यादा यंग है, तो मैं तेरे को 10 क्वेश्चन, कोई भी 10 क्वेश्चन तू मेरे से पूछ ले, मैं तेरे को 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। गाइस वो जितने भी क्वेश्चन पूछे रहेगी, उसको काफी सारे क्वेश्चन तो एलेक ने दिए रहेंगे ना। एलेक का प्लान ही तो यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो एलेक ने अपनी विश के अकॉर्डिंग भी कोई ना कोई क्वेश्चन तो दिया होगा ना उसको। इस एलेक ने काफी अच्छी तरह से जूनो से इन्फॉर्मेशन निकलवाई होगी, अपने 10 के 10 क्वेश्चन का अच्छी तरह से यूटिलाइज किया होगा। इस माकी और ऑयल जो है उन 10 क्वेश्चन का आंसर लेके आ गए थे वापस। उन्होंने एलेक को बताया होगा जो जो उनसे क्वेश्चन किए गए थे, उन्होंने क्या क्या आंसर दिया था जूनो ने उन क्वेश्चन का। जितना मुझे लगता है उन 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो एलेक ने अपने लिए पूछा होगा, जो एलेक की कोई ना कोई विश रही होगी पास्ट में जो उसको पूरा करना चाहता होगा, और उसने पूछा होगा आई गेस जूनो से, माकी और ऑयल के थ्रू, कि जाओ जूनो से ये पूछो कि क्या ड्रैगन ये चीज पूरी कर सकता है। तो इस चीज की काफी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एलेक की कोई ना कोई पुरानी विश हो, जैसे उसको पता पड़ा हो कि ड्रैगन बॉल्स क्या होते हैं, ड्रैगन क्या होता है, मैं उससे अपनी एक विश मांग सकता हूँ। तो उसने जो है देर बिल्कुल ना की हो अपना एक प्लान बनाने में। एलेक ने उस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क किया, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वहां पर खड़ा है कि वो अपनी कोई भी एक विश ड्रैगन से जरूर पूरी करा सकता है। फैंडम में ये चीज भी काफी ज्यादा चल रही थी कि वो बनाएगा जो गैस है ना, एलेक विश करेगा ड्रैगन से कि वो गैस को बना दे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर यूनिवर्स का। गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला तीनों के तीनों अकेले गैस से फाइट करेंगे, जो कि होगा स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स। हो सकता है एलेक ये भी विश कर दे, इस चीज की भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज अगर उसने गैस को स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बनाया तो गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला एलेक की ऐसी करके रख देंगे। उसके पास कोई भी इतना बंदा नहीं है जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रेनोला, गोकू और वेजिटा से भिड़ सके। या तो उसकी कोई पुरानी विश होगी, या तो फिर उसकी यही विश होने वाली है कि गैस बन जाए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स के अंदर। इतनी ही प्रेडिक्शन कर पाया मैं। आपके माइंड में कोई भी प्रेडिक्शन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो, मैं उस प्रेडिक्शन को जरूर देखूंगा, और मेरे को जरूर पसंद आएगी तो मैं अगले वीडियो में वो प्रेडिक्शन को हाईलाइट जरूर करूंगा। वीडियो में बस इतना ही गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है ये तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी गुड गाइस।